नमस्कार दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है मेरे पापा की औकात। 15 दिन की छुट्टियां बिताकर जब मैं ससुराल पहुंची तो पति घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैराज में चमचमाती गाड़ी खड़ी थी, स्विफ्ट डिज़ायर। मैंने आंखों ही आंखों से पति से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबियां थमाकर कहा, कल से तुम इस गाड़ी में कोर्ट जाओगी वकील साहिबा। ओ माय गॉड! खुशी इतनी थी कि मुंह से और कुछ निकला ही नहीं। बस जोश और भावावेश में मैंने प्रिंसिपल साहब को एक जोरदार झप्पी दे दी और अमर बेल की तरह उनसे लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब हुआ करता है। सब कुछ चुपचाप और अचानक। खुद के पास पुरानी इंडिगो है और मेरे लिए और भी महंगी खरीद लाए। लंबी सी झप्पी के बाद जब मैं उनसे अलग हुई तो गाड़ी का निरीक्षण करने लगी। मेरा पसंदीदा कलर था, बहुत सुंदर थी। फिर मेरी नज़र उस जगह पर गई जहाँ मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी, पर ये क्या, वो जगह तो खाली थी। स्कूटी कहाँ है? मैंने चिल्लाकर पूछा। बेच दी मैंने, क्या करना अब उस जुगाड़ का। पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं है। मुझसे बिना पूछे बेच दी तुमने? एक स्कूटी ही तो थी पुरानी सी, गुस्सा क्यों होती हो? उसने भावहीन स्वर में कहा तो मैं चिल्ला पड़ी। स्कूटी नहीं थी वो मेरी जिंदगी थी, मेरी धड़कनों में बसती थी। मेरे पापा की इकलौती निशानी थी मेरे पास। मैं तुम्हारे तोहफे का सम्मान करती हूँ, मगर उस स्कूटी के बिहाफ पर नहीं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज़ बेच दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। मैं रो पड़ी। शोर सुनकर मेरी सासू माँ बाहर निकल आईं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मेरी रुलाई और फूट पड़ी। रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था, एक बार बहू से पूछ ले। मगर बेटा बड़ा हो गया है, माँ की बात कहाँ सुनेगा। मगर तू रो मत। और तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है? वापस ला स्कूटी को। प्रिंसिपल साहब गर्दन झुकाकर आए मेरे पास। रोते हुए नहीं देख सकते थे मुझे। प्यार जो बेइंतहा करते हैं। याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे क्या पता था वो स्कूटी तेरे दिल के इतने करीब है। मैंने तो कबाड़ी को बेचा है, वो भी सिर्फ 7,000 रुपये में। वो मामूली पैसे भी मेरे किस काम के थे। यूं ही बेच दिया कि गाड़ी मिलने के बाद उसका क्या करोगी? तुम्हें खुशी देनी चाहिए थी, आंसू नहीं। अभी जाकर लाता हूँ। फिर वो चले गए। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई, जड़वत सी। पति का भी क्या दोष था? हाँ, एक दो बार उन्होंने कहा था कि इसे बेचकर नई ले लेते हैं। मैंने भी हंसकर कह दिया था कि नहीं नहीं, यही ठीक है। लेकिन अचानक स्कूटी न देखकर मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। और होती भी कैसे नहीं। वो स्कूटी नहीं, औकात थी मेरे पापा की। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे साथ में पढ़ने वाली एक लड़की नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई थी। सभी सहेलियां उसे बधाई दे रही थीं। तब मैंने उससे पूछ लिया, कितने की है? उसने तपाक से जो उत्तर दिया, उसने मेरी जान ही निकाल दी थी। कितने की भी हो, तेरी और तेरे पापा की औकात से बाहर की है। अचानक पैरों में जान ही नहीं रही थी। सब लड़कियां वहाँ से चली गई थीं, मगर मैं वहीं बैठी रह गई। किसी ने भी मेरे हृदय का दर्द नहीं देखा था। मुझे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ था कि वे सब मुझे अपने से अलग गरीब समझती थीं। मगर उस दिन लगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। घर आई तब भी अपनी उदासी छुपा नहीं पाई। माँ से लिपटकर रो पड़ी थी। माँ को बताया तो माँ ने बस इतना ही कहा, ऐसी लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान मत दे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। रात को पापा घर आए तब उनसे भी मैंने पूछ लिया, पापा हम गरीब हैं क्या? तब पापा ने सर पर हाथ फिराते हुए कहा था, हम गरीब नहीं हैं बिटिया, बस जरा सा हमारा वक्त गरीब चल रहा है। फिर अगले दिन भी मैं कॉलेज नहीं गई। न जाने क्यों दिल ही नहीं किया था। शाम को पापा जल्दी ही घर आ गए थे और जो लाए थे उतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। एक प्यारी सी स्कूटी, तितली सी, सोन चिड़िया सी, नहीं, एक सफेद परी सी थी वो। मेरे सपनों की उड़ान, मेरी जान थी वो। सच कहूँ तो उस रात मुझे नींद ही नहीं आई थी। मैंने पापा को कितनी बार थैंक यू बोला याद नहीं है। स्कूटी कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए, ये भी नहीं सोच सकी ज़्यादा खुशी में। फिर 2 दिन मेरा प्रशिक्षण चला। साइकिल चलानी तो आती ही थी,
स्कूटी भी चलानी सीख गई। 5 दिन बाद मैं कॉलेज पहुंची, अपने पापा की औकात के साथ, एक राजकुमारी की तरह, जैसे अभी स्वर्ण जड़ित रथ से उतरी हो। सच पूछो तो वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मेरे पापा मुझे कितना चाहते हैं सबको पता चल गया था। मगर कुछ दिनों के बाद मेरी एक सहेली ने बताया कि वो पापा के साइकिल रिक्शा पर बैठी थी। तब मैंने कहा, नहीं यार, तुम किसी और के साइकिल रिक्शा पर बैठी हो, मेरे पापा का तो अपना टेम्पो है। मगर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग झंझना उठा था। क्या पापा ने मेरी स्कूटी के लिए टेम्पो बेच दिया था? और 6 महीने से ऊपर हो गए, मुझे पता भी नहीं लगने दिया। शाम को पापा घर आए तो मैंने उन्हें गौर से देखा तो जान पाई कि कितने दुबले पतले हो गए हैं, वरना ध्यान से देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। रात को आते थे और सुबह अंधेरे ही चले जाते थे। टेम्पो भी दूर किसी दोस्त के घर खड़ा करके आते थे। कैसे पता चलता कि बेच दिया है? मैं दौड़कर उनसे लिपट गई। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? बस इतना ही मुख से निकला, रोना जो आ गया था। तू मेरा गुरूर है बिटिया, तेरी आंखों में आंसू देखूं तो मैं तेरा बाप कैसा। चिंता ना कर, बेचा नहीं है, गिरवी रखा है, इसी महीने छुड़ा लूंगा। आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, बेस्ट से भी बेस्ट। इसे सिद्ध करना जरूरी कहाँ था? मैंने स्कूटी मांगी कब थी? क्यों किया आपने ऐसा? 6 महीने से पैरों की सवारी धोई आपने। ओ पापा, आपने कितनी तकलीफ झेली मेरे लिए। और मैं पागल, कुछ समझ ही नहीं पाई, और मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। फिर हम सब रोने लगे, मेरे दोनों छोटे भाई और मेरी मम्मी भी। पता नहीं हम कब तक रोते रहे। वो स्कूटी नहीं थी मेरे लिए, मेरे पापा के खून से सींचा हुआ उड़न खटोला था मेरा, और उसे किसी कबाड़ी को बेच दिया। दुख तो होगा ही। तभी एक जानी पहचानी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मेरा उड़न खटोला मेरे पतिदेव चलाकर ला रहे थे। वह मुझे बहुत प्यार जो करते थे। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आगे के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।